नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो, अगर हम इसको कहें मोदी डॉक्ट्रेन, ये रीजनल पीस के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तो जब से ख़ास तौर पर मोदी साहब आए हैं कभी भी कोई बेहतर पोजीशन की तरफ वर्क नहीं कर सके, काम नहीं कर सके। मोदी डॉक्ट्रिन जो है ना, वो तो आप यूँ समझें कि लबो लहजा बदलने वाली बात है। ये इंडियन माइंडसेट है, ये हिंदुस्तान का, इंडिया का और वहाँ पे रहने वाले जो हुक्मरान हैं, अगर आप पिछले 40 साल में चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये एक माइंडसेट है कि हिंदुस्तान जो है ना, उसका तो दो हिस्से होने ही नहीं चाहिए थे। पाकिस्तान क्या चीज़ है, और अगर पाकिस्तान है तो उसको बात माननी चाहिए, ये माइंडसेट है। अच्छा, अब ऐसा होता है ना कि बंदर को आपने देखा ना, मंकी, वो उसको केला बड़ा पसंद है और उसका वो माइंडसेट है कि केले के बाद कुछ नहीं है। अब होता ये है कि कोई समझदार आदमी उसको बताता है कि देखो भाई, ये शहद है, ये अमन है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको चूंकि आदत पड़ी होती है केले की, तो एक तो उसका जायका डेवलप हुआ होता है केले का, दूसरा उसको वकूफ ही नहीं होता कि इससे अच्छी भी कोई चीज मौजूद है। लिहाजा किसी बंदर को आप नहीं कन्विंस कर सकते कि ये केले से ज्यादा मीठा है शहद। तो ये है बात माइंडसेट की। अच्छा, अब होता यह है कि जो सूरत हाल आपने अपने इंटरव्यू में बताई है ना, आपके यहां इसका ये नहीं है कि एकदम से ही सारा कुछ हो गया है। यूं समझिए कि मुतनासिब जवाब जो है वो दिया गया है। अभी तक जंग वाला वो सूरत हाल नहीं, लेकिन वो जो बयानी की जंग है, वो जो बात उधर से आती है या उधर से तैयारियां जो हो रही नजर आती हैं, खासतौर पे LOC पे या उन इलाकों पे जहां पे कि बॉर्डर आपके एरियाज हैं, यहां पे उसको मुतनासिब तरीके से बताया जा रहा है, बट विद वन नॉच अबव, यानी समझ लीजिए कि इंच या सूत्र जो है वो ज्यादा जवाब दिया जा रहा है। कोर कमांडर की स्पेशल आपकी मीटिंग होती है जिसमें SPD वाले शामिल होते हैं, हेड, और बताया जाता है कि ये न्यूक्लियर वाला हिसाब किताब है ना, ये SPD है भाई। अच्छा, उसके बाद ये अब्दाली वाला सिलसिला शुरू होता है। कल हमें पता लगता है 450 किलोमीटर, और अगर एक मिसाइल उड़ता है तो उसके आगे अगर एक न्यूक्लियर खाकम बदहन, अगर उस पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगाता है तो एक ही काफी होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान को अपनी खुशी से नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान अपने हुदूद की, अपनी रियासत की, अपनी बाउंड्रीज की, अपने अवाम की हिफाजत के लिए कर रहा है, क्योंकि उस तरफ जो मूड बना हुआ है वो कुछ इसी किस्म का है। तो हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। ये तो बात हो गई तय। अच्छा नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि हमारी इस तैयारी ने उनका मूड भी बदल दिया? मैं इस बारे में थोड़ा सा मशकूक हूं। अच्छा, इसलिए कि मैंने अभी आपको वो बंदर की बात की ना, माइंडसेट की। मुझे सिर्फ खौफ एक चीज का है, मुझे हिंदुस्तान का, उसकी फौज का, उसके फौजियों का, उसकी हुकूमत का मुझे डर नहीं है। मुझे डर यह है कि जब कोई शख्स या जब कोई हुकूमत या जब कोई सियासतदान जो है वो शतरंज में हारता है तो हाथ में डंडा पकड़ लेता है कि ये गलत हुआ है, ये तो बाजी मेरी थी, ये फलाना था, ढमकाना था। तो जब आपकी बौखलाहट आती है तो मुझे थोड़ा सा खौफ आता है कि इसमें कुछ कर न दें आप। वो जिल्लाहट में बदलती है, यानी उसी बंदर के हाथ माचिस लगने वाली बात क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर माचिस तो उनके पास है और उनको वो तीली भी लगा सकते हैं, और कई दफा लगाई है उन्होंने। अब इनसे माचिस आप छीन नहीं सकते, लेकिन दुनिया को बता सकते हैं कि देखिए ये माचिस है, ये इसके हाथ में। और उसके लिए क्विकली आपको मैं यानी उसका इहाता कर लूं कि डोनाल्ड ट्रंप से लेके टर्की, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, ये सारे ममालिक, यूनान वगैरह, इससे पहले सऊदी अरेबिया, ईरान, चीन वगैरह, ये सारे ममालिक में हमने ये सारा कुछ कर दिया, बता दिया। अब मेरी अपनी ख्वाहिश होगी, मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि आप दुनिया को ये ना देखें कि दुनिया देख रही है और दुनिया आ रही है। आप दुनिया के पास जाएं। उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो फॉरेन मिनिस्टर हमारा जो है वो एक छोटा सा डेलीगेशन लेके
की कंट्रीज हम उसको बोलते हैं, की कंट्रीज में जाता है और वो बातें भी करता है जो कि अखबारात में नहीं आती, जो कि टेलीविजन पे नहीं बताई जाती, जो कि आपके इंटरव्यूज में नहीं आती। या तो फॉरेन मिनिस्टर साहब जाएं, खुद जाएं, और की कंट्रीज में मिसाल के तौर पे यूएस जाएं। हमारे सफीर ने वहां बात की है और डोनाल्ड ट्रंप से हमने डायरेक्टली कहा है कि आप इंटरवीन करें ना, इसमें हमने अर्ज किया है उनको कि आप इंटरवीन करें, लेकिन वो तो एक इंटरव्यू है, वो तो यानी टीवी की बात है ना। तो एक तो ये है कि आप फॉरेन मिनिस्टर साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बाय द वे मैं थोड़ी सी उनको जरा उनकी तारीफ कर दूं। जब वो बने थे ना इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर, तो लोगों ने कहा था ये तो यार फाइनेंस का आदमी है। ऑल सेड एंड डन, उन्होंने जिस मतानत का सबूत दिया है, जो उनके लबो लहजा है, जो उनकी बात करने का तरीका है, उसमें वो जचे हैं। फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इन हालात में वो जचे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर के साथ आप, अगर फॉरेन मिनिस्टर साहब बिजी हैं या उनके यहाँ पे काम है, तो आप स्पेशल ऑनवॉय भेजते हैं। आप इन की कंट्रीज में स्पेशल ऑनवॉय भेजें, अपने सफीरों से कहें कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जो है उनकी मीटिंग्स करें और असल सूरत हाल बताएं वहां पे। तो ये दो मेरी सजेशंस हैं। और वो जूं ये यानी जो है वो कहते हैं ना पारा बढ़ता रहेगा तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। लेकिन एज वी स्पीक ये है कि लट्टू वो जो घूमा था ना न्यू दिल्ली में, वो जो लट्टू घूमा था, ये अब उसके आखिरी फेर हैं। और जो आप जानते हैं कि लट्टू के आखिरी फेर जो हैं वो जरा तेज होते हैं। और नजमुल साकिब साहब एक आप अपनी राय भी दे दीजिएगा। एक चीज मैं सामने रख रहा हूं, उस पर भी आप राय दीजिएगा। स्टूडियो में ही आपकी जंग शुरू होती है और घटियापन यह है कि स्टूडियो में ही खत्म हो जाती है। मेरे मुल्क का, मेरे प्यारे पाकिस्तान का परचम जो है वो 1947 14 अगस्त को बुलंद हुआ था और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ करे। बाकी इस तरह की चीज़ें ये तो बचकाना हरकतें हैं, चाइल्डिश हैं ये, और इस पे आदमी सिर्फ अम्यूज़ हो सकता है, हंस सकता है। मैंने जो बात करनी थी वो ये साकिब बशीर साहब ने जो बड़ी अच्छी यानी अपनी इंटरवेंशन की। देखिए, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि हिंदुस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया लिहाजा वो देखिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हमने अपना केस लड़ना है कि हमने ये नहीं किया। अगर आप कहते हैं किया है तो आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अब किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। हम अपने उसमें भूल जाते हैं जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि वो इस तरह होता है ना, स्कूल में वो ये बच्चा रिजल्ट दे के आता है तो माँ पूछती है कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि जी सारे बच्चे जो है ना सिर्फ 2 पास हुए हैं, बाकी सारे फेल हो गए हैं, तो मैं भी फेल हो गया हूं। और यार वो जो 2 पास हुए हैं उनकी क्यों नहीं बात करते? हमारा मुल्क बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा है। इसकी सलामती जो है वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म की उस पर आने वाली। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट आपका ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि हिंदुस्तान बुरा है लिहाजा ये किया जाए। हिंदुस्तान बुरा है वो दुनिया देख रही है। हमने अपना केस प्लीड करना है कि देखिए ये हमने नहीं किया, ये हम पे इल्जाम है और इस इल्जाम लगाने की वजूहात ये हैं। आप आइए, आके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, न्यूट्रल तरीके से करते हैं, देख लेते हैं, द गज द मैदान दे।